दोस्तों, आज 23 नवंबर हो चुका और आज का शुभ विचार कोट्स है हमारे When there is faith and victory in the mind, success can be gained. If the thoughts are weak, there is defeat. तो दोस्तों, इस थॉट के साथ साथ एक साल हो चुका कोरोना शुरू हुए। शुरुआत चाइना से हुआ था और उसके बाद पूरे विश्व में फैलता चला गया और अभी भी यह बहुत ही मुश्किल का घड़ी है। भारत के अंदर और भारत की राजधानी में दिनों दिन कोविड-19 की केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में हम सभी को दुनिया या जो भी सुरक्षित जो रास्ते हैं उनको अपनाते हुए खुद को स्वस्थ रखें और दूसरे को भी बचाएं, यह हमारी मानवता सिखाती है। साथ में मैंने सैटरडे को मानवाधिकार सुशासन की किताब की सारी कोट्स जितनी भी थी एक एक कर करके आपको सुना दिया और हमारी जो दूसरी किताब भ्रष्टाचार, मानवाधिकार व भ्रष्टाचार लिखी, उसकी आज हम शुरुआत करेंगे। उसकी कोट्स चूँकि लोगों तक वो किताब नहीं पहुंची है या लोगों ने नहीं मंगाए हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो के मार्फत, ये फेसबुक के लाइव के मार्फत आपको वो चीज़ें पहुंचाता हूं। बीच में कुछ बातें और हो जाती हैं और बार बार मैं ये कहता हूं कि आप अपनी भी सलाह मशवरा दें कि हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी मानवता को, अपनी ह्यूमन चेन को बढ़ा सकें, अपने परिवार, अहरा के परिवार को बढ़ा सकें, उसे मजबूत कर सकें। तो आइए मानवाधिकार भ्रष्टाचार की जो प्रस्तावना है वो आपको आज सुनाते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं के विपरीत आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ अत्यंत ही व्यापक है। धन को कमाने के लिए गलत तरीका अपनाना ही भ्रष्ट सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं कहलाता। समाज की मान्यताओं, नियमों, कानूनों को उल्लंघन करना और विपरीत आचरण करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आज पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के पालन, संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। जिस अनुपात में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, उसी अनुपात में भ्रष्टाचार रूपी दानवल भी बढ़ता जा रहा है। मानव की बुद्धि और विकसित हो रही है और वह जल, थल, नभ तीनों जगह पर नए नए कारनामे कर रहा है। इससे मानव की उपलब्धियों का अंबार लगता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की वजह से इन तमाम उपलब्धियों की जड़ों में दीमक लगना शुरू हो गया है। यदि भ्रष्टाचार को इस जगत से समाप्त नहीं किया गया तो एक दिन इस पृथ्वी से नैतिकता नाम की चीज़ मिट जाएगी। छल, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, अत्याचार का बोलबाला होगा। मानव अपने नैसर्गिक गुणों से दूर होकर दानव के रूप में विकसित होने लगेगा। जब ऐसा होगा तो मानवाधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रयास निष्फल साबित होने लगेंगे और मानव ही मानव के लिए घातक साबित होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ऐसे में न तो मानवता बचेगी और न ही मानवाधिकार के लिए पहल की जा सकेगी। जहां मानवाधिकारों को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, वहीं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना भी जरूरी है। जिस अनुपात में भ्रष्टाचार नष्ट होगा, उसी अनुपात में मानवाधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे। जिस दिन भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, उस दिन मानवाधिकारों के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई आसानी से जीती जा सकेगी। भ्रष्टाचार से आज व्यक्ति इतना त्रस्त है कि जब भी कोई आवाज़ देता है तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी के 67 बल्कि 70 साल
बाद भी जिस देश की करीब 1/4 जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, उस देश के लिए यह शर्म की बात है कि शर्म की बात नहीं तो और क्या हो सकती है। देश में गरीबों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए चल रही तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर छोटे बड़े कर्मचारी और छुटभइये नेता तथा दलाली करने वाले लोग तमाम योजनाओं का बंटाधार कर देते हैं। राशन की दुकानों पर गरीबों के लिए आने वाला अनाज गरीबों तक न पहुंचकर खुले बाजार में बिक जाता है। अस्पतालों में मरीजों के लिए आने वाली दवाइयां मरीजों को मिलने की बजाय निजी मेडिकल स्टोर में पहुंच जाती है। मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से तमाम गरीबों, वंचितों, शोषितों को न तो उचित मजदूरी मिल पाती है और न ही उन्हें काम मिल पाता है। इसके अलावा भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार की वजह से जनता को नहीं मिल पाता। तमाम गांवों में आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। स्कूलों की स्थिति बदतर है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की वजह से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई है। तमाम सरकारों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा दिया, वादे किए, कस्में खाई, चुनावी घोषणा में पत्रों में जनता को शब्दबाग दिखाए, परंतु आज भी मामला वहीं का वहीं है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 से समाज में मानवाधिकारों के पालन व जागरूकता पैदा करने के प्रयास में लगा हुआ है। साथ ही साथ देश में भर में अहरा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं। इनमें भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ भी अहरा ने शुरू से ही आंदोलन छेड़ रखा है। अहरा ने अपनी विभिन्न जागरूकता यात्राओं से पूरे देश में विभिन्न बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ने का संदेश दिया गया है। अहरा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने पहली किताब मानवाधिकार और सुशासन पर अपने प्रखर विचार रखे। इस पुस्तक को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। देश के तमाम क्षेत्रों तथा विदेश में बसे लोगों द्वारा भी इस पुस्तक की सराहना की गई और इसी कड़ी में मैंने दूसरी पुस्तक भ्रष्टाचार व मानवाधिकार देश व समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों, उसके पुष्पित व पल्वित होने के कारणों, इसके लिए जिम्मेदार लोगों तथा इनके निवारण के लिए किए जाने प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही इस पुस्तक में भारत ही नहीं पूरे विश्व में नासूर की तरह फैले चुके भ्रष्टाचार को दूर करने का विस्तृत तरीका सुझाया गया है। दुनिया भर के देश, विश्व भर में फैले तमाम स्वयंसेवी संगठन व बुद्धिजीवी यदि इन सुझावों पर अमल करें तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रूपी नासूर को समाज से अलग किया जा सकता है। नासूर बन चुका भ्रष्टाचार समाज रूपी शरीर को जहरीला बनाता जा रहा है, अतः इस नासूर को चीर फाड़ कर निकालना ही होगा। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार पुस्तक में इन तमाम विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार की वजह से जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, मानवता को ठेस पहुंचती है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। भ्रष्टाचार यदि पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया जाए तो अफ्रीका से लेकर एशिया तक में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुशासन का अंत किया जा सकता है। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार ने देश का काफ़ी नुकसान किया है। भ्रष्टाचार की वजह से लोकतंत्र को काफ़ी हानि हो रही है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया में अलग पहचान रखता है। भ्रष्टाचार जैसी बीमारी से भारतीय लोकतंत्र पर भी असर पड़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए जनता से विभिन्न तरह के वादे करती है, तो सत्ता में आने के बाद वे उन्हें भूल जाती है। इसे छल कहा जा सकता है। राजनीतिक लोगों का छलावा एक नया और अत्यंत ही विभत्स रूप तरह का भ्रष्टाचार है। आज चपरासी से लेकर उच्च वर्ग का अधिकारी तक भ्रष्टाचार करने से नहीं चूकता। ऐसा नहीं है कि देश में सभी भ्रष्ट हैं। काफ़ी संख्या में देश में ईमानदार लोग भी हैं। कुछ तो सौ भावतः ईमानदार हैं तो कुछ को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता, तो कुछ गलत काम करने से डरते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि उन्हें बगैर भ्रष्ट तरीके से धन कमाए नींद नहीं आती। उनका दिमाग ज़्यादातर किसी न किसी रूप में धन दौलत और वैभव बढ़ाने में लगा रहता है। इसके लिए वे ऐसे हथकंडों का सहारा लेते हैं जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं।
भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है, जो आगे आपको सुनाएंगे। भ्रष्टाचार आज मानवाधिकारों के लिए भी सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। हम इस पुस्तक के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवी संगठनों तथा दुनिया भर के सरकारों से आग्रह करेंगे कि मानवता व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भ्रष्टाचार के उन्मूलन में पूरे मन व प्राण से प्रयास करें। मानवाधिकार व भ्रष्टाचार नामक पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रकाशित की गई है। हम इस पुस्तक को देश व दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आपका सहयोग की ज़रूरत है। पहली पुस्तक मानवाधिकार और सुशासन भी अंग्रेजी में छपी हुई है। जिन्हें मानवाधिकार, सुशासन और भ्रष्टाचार की किताब चाहिए वो अहरा हेडक्वार्टर दिल्ली से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं और उसी का कोर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हमें आपस में मिलकर के, भाईचारे के साथ मिलकर के अपने सेहत को और अपने समाज को सुंदर बनाना है, इसे महान बनाना है। और जब महान बनेगा तो एक नया रूप लेगा। और जो लोग ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की खाई को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनसे सावधान रहना, क्योंकि वो लोग दानव रूपी लोग हैं, मानव नहीं हैं। और हम मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में ही हमारे समाज के अंदर रहने वाले जो लोग निगेटिव फोर्स के लोग हैं, जो गलत नकारात्मक काम करते हैं, वो दानव हैं। और जो सकारात्मक काम करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, वो सही मायने में मानव कहलाते हैं। और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और इन्हीं विचारों को लेकर के हम आपसे लगातार आपके बीच में रहते हैं। हमारे नया साल आ रहे हैं। नए साल की तैयारी में बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे सेंटर जो है अपने अपने तरीके की कुछ बुकलेट, कुछ किताबें छाप रहे हैं। तो उनसे छापने से पहले मेरा उनसे आग्रह है कि वो एक बार उसकी कॉपी जो है हमारे पास हेडक्वार्टर में भेजें, ताकि उसमें कोई खामियां हो, उसमें कुछ गलतियां हो तो उसको एडिट किया जा सके। मैंने कई हजारों हजार मैगजीन्स और किताबें लिखी, उसकी एडिटिंग की। तो हम आपको एक मदद करेंगे ताकि जो किताब आप छाप रहे हैं, जो चीज़ें आप लिटरेचर छाप रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां ना हो या लोग उंगलियां ना उठाएं। तो इसलिए आप एक बार हमें दिखा देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा और फिर आप उसको छापें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिसंबर को हम लोग एक बड़ा फंक्शन हर साल करते रहे हैं। इस साल कोरोना कोविड-19 की वजह से शायद कार्यक्रम न करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे कार्यक्रम में कई राज्यों में कई हमारे सेंटर्स अलग अलग कार्यक्रम को करेंगे। हम लोग अहरा हेडक्वार्टर से विजुअल एक ह्यूमन राइट्स पे पॉकेट किताबें भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। वो पॉकेट आपको लॉन्च करेंगे। और साथ ही अहरा और एएनपी का एक नया हेडक्वार्टर भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसका भी हम लोग विजुअल उसका उद्घाटन करेंगे। और जैसे ही सिचुएशन, जैसे ही माहौल बदल जाएगा, हम वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए भारत के तमाम हिस्सों से लोगों को इनवाइट करेंगे, जहाँ पे हम लोग खुशियाँ मना सकेंगे। तो इस तरह से भारत के अंदर जो हमारे 704 जो सेंटर्स हैं इस वक्त और हेडक्वार्टर है, अब एक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय, एक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और एक और हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। क्योंकि हम लोग अब भारत के ही अंदर नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचना चाहते हैं। मानवीय मूल्यों को बढ़ाते हुए कुछ तथाकथित लोग हमारे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको बिना परवाह किए आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमें साथ देंगे, वही हमारे अहरा के साथी हैं, एक परिवार है। और इस परिवार को लेकर के आगे बढ़ना एक सिस्टम है, एक अनुशासन को आपको और हमें को मानना है। हमारे 26, 27, 28 3 दिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नोएडा में संदीप मारवा जी के साथ हमारा प्रोग्राम था, सब कर रहे हैं। लेकिन ये भी कोविड-19 का बलि चढ़ गया है और जिसकी वजह से हम लोग उसको विजुअल करने जा रहे हैं। और ये संदीप मारवा जी उसको कंडक्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे मारवा स्टूडियो में, और उसमें अहरा भी अपना हिस्सा ले रही है। तो उसमें विजुअल जोम पे हम लोग सब जुड़ेंगे और उसके वजह से जितने लोगों को अवार्ड या बाकी दिए जाते हैं, वो कार्यक्रम 26, 27, 28 3 दिन का कार्यक्रम नोएडा फिल्म सिटी मारवा स्टूडियो में होगा। और 10 दिसंबर को विजुअल हमारे हेडक्वार्टर से होगा। इसी तरह से एक और कार्यक्रम हम लोग
कलकत्ता में करने जा रहे हैं, फिर हमारे चेन्नई में हमारे शुरू होगा 1 जनवरी से, और फिर हम आंध्रा में, और इसी तरह से आगे। आप भी अपने विचारों को, अपने कार्यक्रम को जहाँ जहाँ कुछ करना चाहते हैं उस पर सोचिए, और जहाँ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना चाहते हैं तो आप जो एडवांस 2 महीना 3 महीना पहले आप उसको बताइए। हेडक्वार्टर से डॉक्टर दुआ जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, आप बात कर सकते हैं। कोई ऐसी हिडन नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते। उनके 3 नंबर्स हैं। मोबाइल नंबर है 9910636345, 9213493068 और 9313125531। ये 3 सेल नंबर है। वो व्हाट्सअप नंबर भी है, और आप जो है व्हाट्सअप से भी बात कर सकते हैं, अपनी मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल बहुत सारे हैं। वेबसाइट जो है ahra AIHRA.org और ahru AIHRU.org, ahra न्यूज़ AIHRANEWS news.org, और जो पार्टी एनपी का है वो np.org.in। ये 4 वेबसाइट हैं। उस पर भी बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे कॉन्टैक्ट, बहुत सारे ईमेल, और आपके सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, सभी हैं। तो इस तरह से आप सभी जुड़ सकते हैं। और मैंने बार बार कहा कि आप सभी लोग अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से, भारत के अंदर 256 भाषा हैं, वो सभी को जानना बहुत मुश्किल है। तो जो जहाँ भी जितना भी है उसको ट्रांसलेट करके बातों को पहुँचाएँ और लोगों को जोड़ सकें। 10 दिसंबर के बाद जितने भी सदस्य बनेंगे वो 31 मार्च 2022 तक बनेंगे। इसलिए जो रिन्यूअल नहीं कराए हैं वो भी रिन्यूअल करा लें, और जो नए मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो 10 दिसंबर के बाद जो बनेंगे वो आगे तक बनते चले जाएंगे। तो जो रिन्यूअल नहीं कराए हैं, अगर वो रिन्यूअल कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि पिछला 1 साल नहीं कराएं तो वो पैसा नहीं लगेगा। उनको पूरा का पूरा रिन्यूअल फीस लगेगा, चाहे 1 साल का हो या 2 साल का हो। तो उनको अगर डिले करते हैं तो उन्हीं को नुकसान होता है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यालय हेडक्वार्टर में भेज करके अपने कार्ड का जीरोस कॉपी, अपना 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का आप एक साथ रिन्यूअल करा सकते हैं। एक साथ आप 1 साल से लेकर के 10 साल तक आप जो है मेंबर बन सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें, लेकिन सारा जो आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो जो है बैंक के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आपको या डीडी के थ्रू होना चाहिए। किसी को भी कैश ट्रांजैक्शन ना करें। कैश के लिए हमेशा हमने मना किया है। थोड़ा सा कैश ट्रांजैक्शन कभी एक आध बार होता है तो वो हेडक्वार्टर जब कोई आ जाते हैं तो मजबूरी में उनको हेड दिया जाता है, किया जाता है, ताकि वो हमारे सारे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन कहीं भी आप कैश ट्रांजैक्शन ना करें। आप डीडी या बैंक में जमा करें, या पेटीएम है 9910636345 उसके द्वारा करें। तो इससे हमारी आपस की विश्वास बनी रहेगी, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि समाज के अंदर बहुत सारे निगेटिव फोर्सेज हमारे और आपके बीच में लगे रहते हैं। मानवाधिकार के बहुत सारी संस्थाएं बनी है जिनका कोई विजन और मिशन नहीं है, फिर भी हम उनको सद्बुद्धि देते हैं और हम उसके लिए दुआ करते हैं कि वो जो है देश के लिए हित में काम करें। और जिसकी वजह से सरकार भी उन्हें परेशान करते रहती है, लोग परेशान होते हैं, और एक आदमी की गंदगी की वजह से सारा समाज, सारे संस्थाएं बदनाम होती हैं। तो आप लोग जो है अपने ahra को बचा के रखिए। ahra आपका भारत के नहीं, एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी है, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, और आपने हमेशा संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से काम किया है। नेगेटिव फोर्सों से दूर रहिए और आगे बढ़िए। बस इतना ही। कल हम फिर 1 बजे मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।